but I am so happy, so happy. Oh my God. कुछ तो व्लॉग कहेंगे, व्लॉगों का काम है कहना, और आज का व्लॉग तो बहुत ही कुछ कह जाने वाला है। सोवेनिर्स मिल रहे हैं। Beautiful. Show me. एकदम अनप्लान था, कहते ना कुछ होना होता है तो वो हो ही जाता है, चाहे आप प्लान ना भी करो तो भी। तो हुआ ये कि जैसे मैं बेकर स्ट्रीट के ट्यूब स्टेशन से बाहर निकली, वहाँ पे मुझे बोर्ड के ऊपर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लिखा हुआ दिखा एंड मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब भी लिखा हुआ था। 15 मिनट की वॉक थी और वैसे तो मैं प्लान नहीं करके गई थी वहाँ जाने के लिए, पर मैंने कहा यार अब तो यहाँ पे आए हैं, इंग्लैंड आए और लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम नहीं देखा तो व्हाट आर वी हियर फॉर है। तो मैं 15 मिनट की वॉक करते करते ठंडी हवा में एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। अब मुझे डर ये लग रहा था कि मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी, इनके ना प्रॉपर टूर्स होते हैं तो वो तो मैंने कुछ बुक नहीं करवा रखा था। मैं आपको बताती रहूँगी क्यों लिखा है इन्होंने। लॉर्ड्स के लिए हमें लेफ्ट जाना है ना अमरनाथ। ओह दिख रहा है आप लोग को? तो इसके बहुत सारे एंट्री गेट्स हैं। जो ग्रेस गेट है उसकी तरफ मैं बढ़ रही थी और ये बाउंड्री वॉल देख के ही मैं इतनी भयंकर एक्साइटेड हो रही थी कि ओह माय गॉड फाइनली। मैं ये देख रही सामने होटल है, शायद प्लेयर्स यहाँ पे भी रुकते होंगे, ऐसे अपने तुक बिठाई जा रही थी। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम। मैं बाहर से ही खुश हो रही हूँ, टिकट है नहीं मेरे पास, मैं आप जाके रिक्वेस्ट करने वाली थी प्लीज़ मुझे देख लेने दो। खुशी हुई ना मुझे आपको ये दिखाते हुए। मैं स्टिल फिगर आउट करने की कोशिश करी अंदर कैसे जाऊँ। कुछ तो अंकल लफड़ा कर रहे हैं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे यार। मैं चाहती हूँ कि कहीं से तो नज़र आ जाए मुझे हल्का सा, मैं सैड होकर नहीं जाना चाहती। उस जैसे वो दिख रहा है वैसे ही एक उधर से पैरेलल जगह थी, वहाँ से दिख सकता था, पर ये जाने ही नहीं दे रहे, बोल रहे टूर बुक करो। बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने मदद कर दी। अब हम ऊपर जा रहे। मुझे दुखी देख के सिक्योरिटी गार्ड का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने मुझे और फोटोग्राफर को जाने दिया और हम पागल हो गए अंदर आते ही तो हमने जैसे ही ग्राउंड देखा। ओह माय गॉड, Look at where we are. I'm so happy. ये लेफ्ट में वो बैल्कनी है जहाँ पे कपिल देव ने 83 के अंदर वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था। ओह माय गॉड, I had the same clothes everywhere, but I am so happy, so happy. Oh my God. I am in the Lord's Cricket Stadium. Receive the trophy from Lord Carr, showing the credential of bronze contest. By this Indian side. ये लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, जो क्रिकेट फैंस नहीं है उनको बता दूं, क्रिकेट का मेका है, हब है। जैसे सर्दियों में आपको गाजर का हलवा खुशी देता है, मिडिल एज लोगों को थाईलैंड जाके बूम बूम करना खुशी देता है, वैसे ही क्रिकेट फैंस को यहाँ पे आना, इस जगह के दर्शन करना बहुत खुशी देता है। सो इस क्रिकेट ग्राउंड में बहुत सारी हिस्ट्री है। साल 2002 में सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट और इंग्लैंड की पैंट उतारी थी यहाँ पे नॉर्थ-वेस्ट फाइनल में। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने जब इंडिया में वो लोग आए थे तो उन्होंने हमको जब हराया था, तो उसके बाद सेलिब्रेशन एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी जर्सी उतार के किया था। एंड उस टाइम पे बहुत हर्ट हो गए थे सौरव गांगुली इस चीज़ से कि होम ग्राउंड पर हमें हरा दिया, उसके बाद ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हमने नॉर्थ-वेस्ट में उनको हराया, उसके बाद सौरव गांगुली ने दिया टिट फॉर टैट, उन्होंने भी जर्सी निकाली और फिर सेलिब्रेट किया एकदम लहराते हुए उसको हवा में। सो एंड्रू फ्लिंटॉफ वही है बाय द वे जिसने बाद में युवराज सिंह से भी लड़ाई की थी और उसी के गुस्से में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड पिट गया था बेचारा एंड्रू फ्लिंटॉफ के गुस्से की वजह से। ये जो फिल्म थी 83 रणवीर सिंह वाली, उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट था मेरे ऊपर, और ये जो जगह थी यहाँ पे आते ही वो ही गाना मेरे कानों में अपने आप बज रहा था, लहरा दो लहरा दो। इतनी इच्छा थी काश सामने एक लाइव मैच चल रहा होता, कितना ही मज़ा आ जाता है। जो खुश थी मैं, ओहो बता ही नहीं सकती। मुझे जितना सा समय मिला यहाँ पे मैं पूरा टाइम वीडियो ही बनाती रही, कोई ना कोई पिक्चर क्लिक कर रही थी, बहुत खुश थी मैं। यहाँ पे जो बैल्कनी है ना, बाय द वे, इसमें जो लेफ़्ट वाली साइड है वो होम बैल्कनी है, राइट वाली विजिटर्स के लिए बैल्कनी है, और बीच में जो मिडिल बैल्कनी है वहीं पे कपिल देव ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था, जो मैंने आपको पहले बताया। बीच में आपको एक अजीब सा कांच का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो मीडिया वाला बॉक्स है, वहाँ पर सारे मीडिया पर्सनस बैठते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही मज़े आ गए।
यहाँ की जो फ्लड लाइट्स है ना वो टेलीस्कोपिक है, मतलब एक्सटेंड और रिट्रैक्ट हो जाती है, जैसे अपना ट्राइपॉड होता है ना ऊंचा नीचा वैसे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप इनका टूर बुक करते हो ना तो अंदर ही पूरी गैलरी दिखाते हैं आपको, पवेलियंस दिखाते हैं, अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे प्लेयर्स एक्सपीरियंस करते हैं वैसे ही चल के आना, वैसे ही निकलना, वो सब एक्सपीरियंस करवाते हैं। पर इमेजिन करो यार यहाँ पे एक लाइव मैच देखना, क्या कमाल का फील होता होगा ना। यहाँ पे मैंने जितनी देर बिताई उसके अंदर आधा टाइम तो मैं ओ माय गॉड कह रही थी और बाकी आधा टाइम में आई एम सो हैप्पी ये कह रही थी। मोस्टली हर क्रिकेट फ़ैन का ड्रीम होता है यहाँ लॉर्ड्स आना, और मैं आ पाई, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। पैडिंगटन स्ट्रीट जा रहे हैं, पैडिंगटन ही है उस जगह का नाम एक्चुअली। कुछ समय वहाँ पे बीत गया तो उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि मेरा बॉस राउंड पे है, अब आपको जाना पड़ेगा। मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा भैया मैं आपको एक हक दे दूँ, उन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया। बोले नहीं नहीं ये मैं नहीं ले सकता, अभी मैं ऑफिस में हूँ भाई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है थैंक यू सो मच। बोला इट्स क्रिसमस टाइम, इट्स ओके। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम निकले और पैदल 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 चलते हुए हम पहुँचे बेकर स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे हमें 221B जाना था जहाँ पे शर्लॉक होम्स का घर और म्यूज़ियम है। अब जितने भी शर्लॉक होम्स फैंस हैं वो इसको गौर से देख लीजिए। सामने मैडम तुसाड्स भी दिख रहा है बाय द वे। मैं वहाँ पे नहीं गई क्योंकि पहला तो मैंने टिकट नहीं ले रखा था, दूसरा लाइन बहुत लंबी थी और वैक्स के पुतले देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर से ऐसा दिखता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब ये जो शर्लॉक होम्स म्यूज़ियम था ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी था और मुझे थोड़ा कटा कटा भी फील हुआ, क्योंकि इसका जो चार्ज था वो ऐसे 20 पाउंड या कुछ था। उसका टिकट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं जाके उसका कमरा नहीं देखना चाहती थी, वहाँ पे बस नॉर्मल चीज़ें रखी हुई है एंड आई हैड नो इंटरेस्ट इन डूइंग दैट। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि भारत में डिटेक्टिव्स को क्यों कभी इतनी इज्जत नहीं मिली, शर्लॉक होम्स को तो इतनी मिली है, यहाँ पे क्यों नहीं। कभी आपने राजा और रैंचो स्ट्रीट सुनी, उनका म्यूज़ियम सुना, कभी करमचंद के टी शर्ट्स बिकते हुए देखे हैं आपने? नहीं ना। कहीं ब्योमकेश बख्शी के बारे में आपने कोई बिल्डिंग बनी हुई देखी है? नहीं ना। यहाँ पे क्यों नहीं डिटेक्टिव्स को वो इज्जत मिलती, ये मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी जो मर्चेंडाइज है ना बहुत ही ओवर प्राइस्ड थी, हर एक चीज़ बहुत महंगी महंगी थी। ये भी ले रहे हो ना डक्स, 8 पाउंड की है 2। आपने अगर शर्लॉक होम्स देखा हुआ है फिल्म या शो तो मुझे बताओ आपको कौन ज़्यादा पसंद है शर्लॉक होम्स, बेनेडिक्ट कम्बरबैच या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर? और दोनों ही नहीं पसंद अगर आपने देखा ही नहीं है तो आ जाओ ब्योमकेश बख्शी या राजा और रैंचो के बीच में कंपैरिजन करते हैं कमेंट्स में। अभी तो नया साल शुरू हो गया है पर जब मैं गई थी उस समय क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, तो क्रिसमस ट्रीज़ वैसा सारा डेकोरेशन आपको मेरे सारे व्लॉग्स में दिखेगा। सोवेनियर्स मिल रहे हैं, लाइसेंस प्लेट्स। शर्लॉक होम्स की हैट्स 65 पाउंड की है एक। इन्होंने लिख रखा है कि हमारे मोनोपोली भी है और कितनी सारी हैट्स हैं इनकी। सुंदर। यहाँ से निकलने के बाद अपन चले स्ट्रीट पे, ऐसे थोड़ी फोटोग्राफी करवाई और ये देखो कोई हमें छेड़ रहा है क्या। ऐसा लगा मुझे कि किसी ने छेड़ा है हमको। खैर इसके बाद आगे चल के मुझे मिल गया चॉपस्टिक्स नूडल बार, जो मेरी फेवरेट जगह थी वहाँ पे खाना खाने के लिए। गर्म खाना मिलता था और वेजिटेरियन मिल जाता था, तो इसमें आप एक बेस ले सकते हो चावल या चाउमीन जैसी कोई चीज़ का, और उसके ऊपर फिर अपनी टॉपिंग्स डलवा लो, 2-4 टॉपिंग्स जिसके भी हिसाब से वो चार्ज करते हैं, और आपका पेट भर जाता है और गर्म खाना होता है, वेजिटेरियन होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके हाई भी कह देना, ठीक है? कुछ तो व्लॉग कहेंगे, व्लॉगों का काम है कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।